अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। हम लोग आज डिस्कस करें ट्राई सीरीज़ और पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज़ के आगाज़ तो जीत से किया बट ये कन्विंसिंग विन नहीं थी। सो जॉब वाज डन बट नॉट अ प्रिटी जॉब। तो इस पर हम लोग ज़रूर बात करेंगे अपने एनालिस्ट से, बट जस्ट हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड और थोड़ा सा हम आपको बताएं कि कल के मैच में व्हाट वेंट अप एंड व्हाट वेंट डाउन। सो बेसिकली ये आपके सामने है टॉप ऑर्डर, आपको एक बार फिर वापस कोलैप्स हो गया। 54 फॉर 4 पावर प्ले में हुआ, फिर रेस्क्यू मिशन किया फ़खर एंड उस्मान ने। सो जिम्बाब्वे ने भी अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टार्ट किया था बाय द वे, फिर वो 37 रन पे उनकी भी 7 विकेटें चली गई थी। सो आपने से आपको मैच से निकाल दिया टुडे और जब हारने से बहुत करीब आ गए थे। बट खैर एनीवे आज हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं ज़रा स्ट्रेंथ, हमारी स्केयर्स और फिर देखते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग के आने वाले इवेंट्स में रिलायबल है या नहीं। एंड एब्सोल्युटली आई मीन मोहम्मद नवाज जो है ना वो एक साइलेंट बैकबोन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। आई मीन अगर उनके नंबर्स भी देखें सिंस हिज कम बैक 331 रन उन्हें लिए स्कोर किए हैं, 28 विकेट्स इन 22 T20 मैचेस एंड 2 प्लेयर ऑफ द मैच अपने नाम कर चुके हैं। सो जल्दी से हमारे एनालिस्ट से भी बात करते हैं जो ईगरली वेट करें। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में क्रिकेट के सिकंदराबाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद and senior sports journalist सैयद याहिया हुसैनी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग जेंटलमैन। आई थिंक राशिद भाई सबसे पहले तो जो हुआ वो हम पूरी इस मैच पे बात करेंगे, बट नवाज़ की क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे, बड़े अंडर वैल्यूड एसेट है हमारे। मतलब वो जिधर कहीं गैप होता है नवाज़ वो उसको बड़े अच्छी तरह फिल करते हैं। नवाज जब से वापस आए इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि काफ़ी टाइम इनका बाहर भी रहा, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, मेंटली स्ट्रेस था। 2022 के वर्ल्ड कप में इंडिया का जो मैच आखिरी ओवर किया था उसके बाद किसी भी प्लेयर का वापस आना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस तरह से इनके ऊपर ट्रस्ट किया गया, पहले इनको बॉलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया गया, इन्हें आउट करना शुरू किए और जब इनको मौका मिला कहीं पे भी क्रिटिकल कंडीशन में, सिचुएशन ख़राब थी, वहाँ पे इन्होंने रन किए और कल भी इनका शायद 20 रन किए लेकिन क्लास नज़र आई थी। इनका जो टाइमिंग है अच्छी है। नो डाउट एक कैच छूटा जिसकी वजह से मैच चेंज हुआ, लेकिन नवाज आजकल बॉलिंग हो या बैटिंग हो दोनों में इस टीम में बहुत नुमाया नज़र आ रहे हैं। हालांकि जब पहले दूसरे परफॉर्म करते थे ये नज़र नहीं आते थे, बाहर बैठ जाते थे, कभी बॉलिंग की कभी नहीं की, कभी बैटिंग की कभी नहीं की। टीम की परफॉर्मेंस इतनी नीचे आ गई कि इनको पूरा मौका मिल रहा है बैटिंग का और मैं तो यही समझता हूँ कि नंबर 6 पे इनको बैटिंग करानी चाहिए क्योंकि बेहतर है, टेक्निक भी बेहतर है, सिंगल डबल भी लेते हैं, बड़ी हिट भी मार सकते हैं, यूटिलिटी प्लेयर हैं, तो इनके इजाफे से बहुत फ़र्क पड़ा है पाकिस्तान टीम। Absolutely, and you know, Ahmed, T20 is all about I mean any sort of cricket, it's all about कि आप आप कितना इम्पैक्ट डालते हो, what do you serve to your team। तो आई थिंक नवाज ने वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, लेकिन ये स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म स्क्वाड में आपको बैलेंस करते हुए नजर आ रही है नहीं। And again, please do talk about a top order as well. नहीं, जिस टीम के अंदर परफॉर्मेंस ही सिर्फ एक दो लड़कों की हो तो उनकी स्टेबिलिटी या लॉन्ग टर्म तो बात की बात है। करंट सिचुएशन में जो पिछले 2-3 सीरीजों में परफॉर्मेंस नजर आ रही है वो तो मोहम्मद नवाज की ही नजर आ रही है और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि उनको एज ए प्रॉपर जो है ना प्योर 6 में बैट्समैन खेलना चाहिए इनको और इनकी फॉर्म का फायदा उठाना चाहिए। बड़ी क्रूशल नॉक्स खेल रहे हैं मोहम्मद नवाज जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। और दूसरी बात यह है फ़खर, देखिए कि आप जिम्बाब्वे से आप आखिरी ओवर में मैच ले गए हैं तो और वो भी पिंडी अपने बैकयार्ड के अंदर, और वो अगर फ़खर जो है ना 40 रन की इनिंग ना खेलते तो फिर क्या होता, कौन इसका जवाबदेह होता, कौन जिम्मेदार होता। तो मोरलेस ही आपकी पूरी साइड है जिसके साथ आप कह रहे हैं कि आप वर्ल्ड कप के अंदर बड़ी बड़ी दिग्गज टीमों को गिराने का सोच रहे हैं और यहाँ पे जिम्बाब्वे आपको ही आपके घर में आके ऑलमोस्ट गिरा गया था। तो ये साइन ऑफ कंसर्न है। कुछ जीतें, कुछ विक्ट्रीज इस तरह की होती हैं कि जो अपनी जीत के आगे बहुत ज्यादा सवालिया निशान छोड़ जाती हैं। तो इस जीत ने भी, इस मैच ने भी जो है हमारे आगे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है खड़े कर दिए कि क्या ये हमारी वो टीम है जिसके साथ हम इवेंट के अंदर उतरने लगे हैं, जो हमारे सिलेक्टर्स ने तैयार की है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का विजन है, वो जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने ही बैकयार्ड के अंदर पूरी टीम आखिरी ओवर में चेस कर रही है। क्या हम इस टीम के साथ आगे जाने लगे? गुड लक टू देम, देखिए दे हैव ऑल आवर सपोर्ट, बट इस टीम के साथ, इस परफॉर्मेंसेस के साथ आगे जाना 8 इवेंट ऑलरेडी मोर और लेस सेम प्लेयर्स को मिल गए हैं कि जो वो 8 इवेंट्स में नहीं कर सके
वो नोवे इवेंट में क्या करेंगे, आई एम रियली ईगर टू सी दैट। एंड अहमद, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बस अभी हम लोग थोड़ी देर पहले नवाज की बात कर रहे थे, तो उनके पोस्ट कमबैक ग्राफ अगर आप लोग देखें, सो ही इज़ रियली बीन अ वेरी सॉलिड प्लेयर फॉर पाकिस्तान, और नंबर्स भी सॉलिड है। तो इसी पे हम लोग थोड़े से थोड़ा सा आपको नंबर्स भी दिखा देते हैं। 22 मैचेस एंड 331 रन्स एंड 28 विकेट्स। सो या सो वैल्यूबल प्लेयर है मिस्टर मोहम्मद नवाज। एंड सिक्कू, चले अब आपसे भी हम लोग बात कर लेते हैं। फातिमा, ये होना चाहिए कि नवाज इतने अरसे क्यों बाहर रहे? वो लोग तो उनकी कमबैक पे भी क्रिटिसिज्म कर रहे थे। और कल मैंने आपको शो देखा, आप लोग तो कहते फखर को भी ड्रॉप करो, कल फखर नहीं बचा लिया आप लोगों को। हमने ये तो नहीं ना कहा था कि उसको 5वें नंबर पे भी ले आओ। हर जगह देखें, मेरी बात सुने। अब फातिमा स्पोर्ट्स का शो ठीक नहीं करती है तो फातिमा को न्यूज भी दे के देख लेते हैं, न्यूज ठीक नहीं करती है तो फातिमा को मॉर्निंग शो दे देते हैं, मॉर्निंग शो ठीक नहीं करती है तो फातिमा को जो है ना इवनिंग वेरी लेट नाइट शो दे देते हैं। कहीं ना कहीं तो फातिमा के 2-3 दिन लग ही जाएंगे कि नहीं लगेंगे? मैंने सब ट्राई किया एंड आई फेल्ड एट ऑल ऑफ देम, सो स्पोर्ट्स इज माय ओनली थिंग, दिस इज द रियलिटी। बट अच्छा नहीं, देखो वो जो फकर की बात हो रही है, एक तो उसको इतना फ्लेक्सिबल रखा हुआ है, ये एक तरीके से थोड़ा सा अच्छा भी है कि चलो जी वो कहीं नखरे नहीं करता, वन डाउन भी खेल लेता है, चौथे भी खेल लेता है, ओपन भी कर लेता है, जो उसको बोलो कर लेता है। मगर जो मैं हमेशा जो आर्ग्यू करता हूँ कि उनकी एज के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से ही शुड फिनिश द मैच। कल भी वो फिनिश नहीं कर सके। वो जो बात हो रही है ना कि हम जिम्बाब्वे के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए, तो वो एक जो कैच ड्रॉप हुआ, फिर उसके बाद एक मिस फील्ड भी जिससे चौका हो गया, और फिर एक फुल टॉस गेंद जो कि नो बॉल होगी, तो उसने सारा खेल जो है जिम्बाब्वे के लिए ख़राब कर दिया। अदरवाइज़ उन्होंने तकरीबन हमें पकड़ लिया था। और ये बड़ी अलार्मिंग बात है वो जो बात कर रहा है कि हमारी पूरी फुल स्ट्रेंथ खेल रही है, सिर्फ रिजवान एक लड़का है कि जो नहीं खेल रहा, बाकी सारा वही पाकिस्तान के लड़के खेल रहे हैं जो हमेशा खेलते हैं, और फिर भी हम जिम्बाब्वे से फंस गए। तो हमें कन्विंसिंगली, मैं तो बल्कि कई दफ़ा कह भी चुका हूँ कि ये फ़हीम, मोहम्मद नवाज़, इन लोगों को ऊपर कर दिया करें कभी उनके बैटिंग ऑर्डर को, ताकि उनको अच्छी बैटिंग प्रैक्टिस मिले बिफोर द वर्ल्ड कप। ये मैं फिर एडवाइस कर रहा हूँ कि उनको भी ट्राई कर लें, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं तो उनको ऊपर करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। मगर जो सीनियर खिलाड़ी होता है उसको मैच फिनिश करना चाहिए, जिस बेस के ऊपर वो टीम में है कि जी चलेगा तो हम पाकिस्तान जीत जाएगा। तो मैं तो फ़खर साहब से यही कहूँगा, जब आप एक चीज़ तो बड़ी अच्छी है कि आप फ्लेक्सिबल हैं, नखरे नहीं करते, मगर आप मैच फिनिश ज़रूर करें। अदरवाइज़ फिर आपकी यूटिलिटी नहीं रही ना, आप आए 30-40 के निकल गए, 30-40 के नहीं, कोशिश करें कि मैच फिनिश करें, तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त। उस्मान खान ने भी कुछ रन्स बना लिए। नहीं, उस्मान ने भी अच्छा खेला, बैकफुट का स्ट्रॉन्ग प्लेयर लग रहा है मुझे। वो बैकफुट पे जाके वो पुल भी करता है, बैकफुट पे जाके कट भी मार रहा है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो देखते हैं, अभी तो कल तो उसने अपना काम दिखा दिया। एंड यू नो आफ्टर मेनी इनिंग्स बड़े चांसेस मिले उस्मान को भी। सो यस, यू नो याया पे बात है, याया यू नो टॉप ऑर्डर। आई नो कि हमें जीत की भी बात करनी चाहिए, ऑफ कोर्स वी वन द मैच, मगर फंस गया था मैच। सो यू नो लॉट ऑफ टॉक अबाउट दैट। 54 for 4 थे आपने किस तरह देखा? पूरा शॉट सिलेक्शन थी, यू नो नो गेम अवेयरनेस थी चेज़ में, प्रेशर नहीं हैंडल कर पाए। आपका क्या है व्यू इस पूरे मैच पे, इस रिपीटेड पैटर्न जो हम देख रहे हैं? फातिमा, बात दरअसल ये है कि आपको कुछ चीज़ों का इंतखाब करना पड़ेगा। आप जीत के लिए खेल रहे हैं, आप टीम बनाने के लिए खेल रहे हैं, या आप ये तय करने के लिए खेल रहे हैं कि कौन आपके साथ लॉन्ग टर्म होगा या नहीं होगा। लेकिन शायद ये तीनों चीज़ें आपको दिखाई दे नहीं रही हैं। जिस दिन हम जीत जाते हैं तो हर जगह से मुबारकबाद के पैगामात आने लगते हैं, और जिस दिन हम हार जाते हैं तो बिल्कुल खामोशी हो जाती है। चंद दिन पहले इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में जनूबी अफ्रीका के साथ हमारा मैच था, और कल जिस तरह नवाज का एक क्रूशियल टाइम पे कैच ड्रॉप हुआ, वहाँ पर वो कैच पकड़ लिया गया था, और आखिरी ओवर में एक रन हमारे लिए मुश्किल हो गया था, और आधी सांस इधर आधी सांस नीचे रह गई थी, लेकिन बहरहाल हमने मैच फिनिश कर दिया था। यहाँ पर बिल्कुल मैं उन लोगों में शामिल था जो मोहम्मद नवाज के एशिया कप और 3 मुल्की टूर्नामेंट जो शारजा में हुआ उसमें टीम सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठा रहे थे, क्योंकि मोहम्मद नवाज को इस्लामाबाद यूनाइटेड से PSL में नहीं खिलाया गया तो वो पाकिस्तान टीम में खिला गए। लेकिन उन्होंने साबित किया कि उनको टीम में शामिल करना, कोच का उनके पर भरोसा करना, मैनेजमेंट का उनको मौका देना अच्छा है। उन्होंने ट्राई सीरीज के फाइनल में सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को जिताया एक लो स्कोरिंग मैच में। लेकिन अब भी इसके बावजूद इस टीम में बहुत सारे लूप होल्स मौजूद हैं। कल हम मैच जीते जरूर हैं, लेकिन जिम्बाब्वे मैच हारा है। उन्होंने कल आपको 148 रन देकर जिस तरह की आखिरी लम्हात में फील्डिंग की है, उनके बॉलर जिस तंदही के साथ बॉल कर रहे थे, उनके फील्डर ने बिल्कुल उनका सपोर्ट नहीं किया।
लेकिन अगर शायद वो उनको सपोर्ट करते, जो सिकंदर रजा ने एक ट्राई किया था एक हाथ से, अगर वो कैच हो जाता, अगर मगर क्रिकेट में नहीं होती, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा मुकाबला किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज शो करने से पहले थोड़ी देर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से खिलाड़ियों के NOC जारी हुए। फखर जमान जो है वो दुबई जा रहे हैं, नसीम शाह जा रहे हैं, हसन नवाज जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एडवांस प्लानिंग कर रहा है। लेकिन अगर इन लड़कों को जाना था तो वाई क्यों रखा आपने टीम में फखर जमान को, क्यों आपने इस टीम में हसन नवाज को रखा, नसीम को रखा? आप उन नए लड़कों को शायद चांस दे देते। आपको इस चीज को अपने जहन से निकालना होगा कि भाई ये तो वर्ल्ड कप की टीम नहीं है ना, वर्ल्ड कप के प्लेयर आपने कर लिए हैं कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, लेकिन यहां पर आप नए खिलाड़ियों को मौका दे देते। अब कहना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल आप जिन लड़कों पर भरोसा कर रहे हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और जिन पर आप भरोसा कर नहीं रहे वो आपको हर मैच जिता रहे हैं। एब्सोल्युटली। एंड 148 का चेस जो था ना, वो फाइनल ओवर तक जाना, आई थिंक दैट्स समथिंग, एक रेड फ्लैग है हमारी टीम के लिए। बट राज भाई, जैसे हमने कल फील्डिंग भी देखी, आपको क्योंकि आप पिंडी में मौजूद है, पिंडी का वेदर ऐसा है कि शाम में बहुत ठंड हो रही है जिस वजह से थोड़ा लड़के स्ट्रगल कर रहे हैं, और वाज देयर एनीथिंग एल्स? मैं पूर फील्डिंग की बात कर रही हूं। अगर फर्स्ट क्लास भी देखते हैं ना, इस सीजन की शुरू में बहुत रन हुए, 3 या 4 मैचेस अगर फर्स्ट क्लास के देखते हैं, बहुत सेंचुरीज बनी। उसके बाद वेदर चेंज हुआ, फास्ट बॉलर ने आउट करना शुरू किया। अभी टर्निंग ट्रैक हो गए, लास्ट जो 2 राउंड हो रहे हैं यहाँ पे बहुत स्पिनर्स ने आउट किए। खालिद उस्मान ने कल 12 आउट किए। KRL स्टेडियम हो जाए या इस्लामाबाद की ग्राउंड हो जाए, तो उससे ज़्यादा दूर पिंडी स्टेडियम नहीं है। तो कल की पिच हमें अच्छी मिलनी चाहिए थी, लेकिन मैचेस लोड बहुत ज़्यादा आ गया पिंडी पे। टेस्ट मैचेस हों, ODI हो, T20 हो, भरमार है मैचेस की। एक वेन्यूज़ के ऊपर इस वेदर में पानी डाल के पिच बनाना, उसको ड्राई करना, वो हो नहीं पाएगा अभी। हमें ये देखना है कि आगे आने वाले मैचेस में पिच का या ग्राउंड का पार स्कोर 150 होता है या 160 होता है। लोग या हम या दुनिया में लोग देखने वाले T20 में 180-200 को देखना चाहते हैं, लेकिन अगर 148 पे भी लास्ट ओवर में जा रहा है, इसका मतलब है कि सरफेस बहुत अच्छी नहीं है। इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, और वेदर लाजमी अफेक्ट होता है। और आजकल ठंड भी हो गई है, और बारिश का नहीं पता मुझे, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी शुरू हो चुकी है, लड़कों को मुश्किलात हो रही है इसमें। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हमें एक वेन्यू पे हमें खेलना है यहाँ पे, और एक दिन के बाद एक मैच है, उसमें पिच का बनाना, स्टेबल करना, अच्छी परफेक्ट पिच बनाना, वो शायद इनके लिए मुमकिन ना हो। बट मतलब हम लोगों को ये मॉडरेट स्कोर ही सूट कर रहा है, बट आगे जाके इंटरनेशनल इवेंट्स में इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। आई मीन आपको हमेशा 130 और 148 के टारगेट्स तो नहीं मिलेंगे। नहीं, अगर आप अपनी टीम को देखेंगे ना, तो आपकी टीम 160 वाली बनी हुई है, ठीक है, और जब तक 150-60 की गेम होती है आपकी टीम अंदर रहती है। ये तो बात जब 170, 80, 90, 200, 225 की आती है, तब आप पीछे रह जाते हैं। अब आप देखें ना कि आपकी टीम के अंदर कितने एंकर प्लेयर आ गए हैं दुनिया के अंदर। हमने कल भी बात की है, जो रूट, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, ये सब लोग बड़े बड़े नाम थे, चाहते तो और खेल सकते थे, केन विलियमसन वगैरह, छोड़ गए। ठीक है कि यंगस्टर गेम, इनकी वो गेम है नहीं, और T20 काफी आगे चली गई। आपका जो कप्तान इटसेल्फ है, वो खुद जो है कंसोलिडेट करते हैं, वो खुद पावर हिटर नहीं है। फिर आपकी टीम के अंदर इंडक्शन हुई है बाबर आजम की, हमें सबको पता है कि वो भी जो है टाइम लेना पसंद करते हैं, अपने ग्राउंड शॉट्स खेलना पसंद करते हैं। उनकी कोशिश होती है उनको कन्वेंशनल चौके में, जब वो ऊपर से इतना फ्रीली कंफर्टेबल है नहीं, उनकी टेक्निक उन्हें सूट नहीं करती है कि वो ऊपर से चारों तरफ खेलें, नीचे से चौके नो। तो जब एक पहले 5 बैट्समैन के अंदर आपके 2 बैट्समैन इस तरह के हैं जो नीचे खेलना पसंद करते हैं और उनके पास पावर हिटिंग की पावर मौजूद नहीं है, तो फिर तो गई भैंस पानी में, यही कह सकते हैं। हाँ, जब जब गेम 150 वाली होगी, जब 140 वाली होगी, तब तक आपकी टीम जो है अंदर रहेगी। जैसे अच्छे पिच आएंगे जहाँ 200, 225 की 180 के मैच स्टार्ट हो जाएंगे, वहां पे आपको जो है आपकी टीम जो है वो मुश्किल में फंस जाएगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इस पर हम और भी बात करेंगे, बिकॉज हाउ विल आवर बैटिंग बैटर्स किस परफॉर्म करेंगे जब एक बहुत अच्छी बॉलिंग अटैक सामने आएगी। उसके साथ और भी गुफ्तगू, बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। ट्राई नेशन सीरीज पे हमारी गुफ्तगू जारी है, एंड पाकिस्तान ने चेस तो किया 148 रन्स, बट मेसी चेस थी। इस पे और भी हम लोग बात करेंगे। सिकंदर, अब व्हाट डू यू डू फॉर योर नेक्स्ट मैच? आपने क्योंकि आप तो फिर मुझे पता है ना कुछ अपनी स्क्वाड में कोई बैग किसको लेना जाएंगे टीम में, कुछ बैटिंग ऑर्डर, ये वो सब चीज़ों पे
फोकस करेंगे नहीं? देखो हमारे पास चॉइस सिर्फ हसन नवाज की और किसी की भी नहीं है ना। अब ये मैं हमेशा कहता हूँ कि बैट्समैन भी एक आधा एक्स्ट्रा होना चाहिए। नए बच्चों को पीस ना डालें। कोई भी नया बच्चा अंदर जाएगा, ये भी जैसे या कह रहे थे ना कि नए बच्चों को ट्राई करना चाहिए। अभी मेरे ख्याल से नए बच्चों को किसी को भी डाला वो फेल हो गया, वो हमेशा के लिए जो है ना गायब हो जाएगा। नेवर सी हिम अगेन। हाँ, विल नेवर सी। अगर 40 साल का जब होगा तो फिर वापस वो आएगा। तो मेरे ख्याल से नए बच्चों को उसको खिलाना चाहिए। कुछ जैसे इंग्लैंड का टूर होगा टेस्ट क्रिकेट, जिसमें टेस्ट क्रिकेट भी होगी, लंबा टूर होगा, उसमें नए बच्चों को डालें। उसमें मेजॉरिटी नए बच्चों को ट्राई करें ताकि उनको अच्छा मौका मिले। हमारे दौर में तो काउंटी मैचेस होते थे, उससे नए बच्चों को हम ग्रूम कर सकते थे। यहाँ पर पता नहीं कितने हैं नहीं है, मगर वहाँ से शुरू करें, अचानक ना शुरू करें, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है कि बाबर का एक फॉल्ट नज़र आ रहा है। मुसलसल अंदर आने वाली गेंद पे वो बोल्ड हो रहे हैं। अगर आपने वनडे में भी देखा हो कि वो एक मतलब बैड एंड पैड का गैप बन रहा था, कल भी उनका गैप बना है, वो मतलब समझ नहीं रहे, गेंद जो भी अंदर आ रहा है वो उस पर वो आउट हो रहे हैं। तो क्या आप बाबर को ड्रॉप करके हसन को वन डाउन खिला सकते हैं? अब ये सवाल है। चले क्या खिलाएंगे आप? मतलब मैं पूछ रहा हूँ, होना चाहिए, व्हाई नॉट? देखिए एक और इनिंग दें बाबर को, अगर उसमें भी उनसे नहीं होता ना तो फिर आप ज़रूर चेंज करें, उसको चेंज करें, आगा को चेंज करें। आगा की जगह भी हो सकती है चेंज, इसलिए कि वो भी उनकी 109 की स्ट्राइकिंग रेट अभी मैं देख रहा था T20s में, जो इज़ नॉट गुड। आगा को आप चेंज कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। तो इस किस्म की रीशफलिंग करके देखने में कोई हर्ज नहीं। यही चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि जो अच्छा कोच होता है, जो टीम के लिए या जो स्टाफ होता है, आई डोंट नो हु मेक्स द डिसीजंस, आई एम 100% श्योर माइक के सामने कोई नहीं बोलता होगा, वही फैसले करता होगा। अगर आपने जो टीम बनानी होती है ना, तो आप चेंजेस करते हैं, ऊपर नीचे शफल करते हैं, तो आपको एक टीम की पोजीशन पता लगती है, नए चेहरों का पता चलता है, लड़कों का पता चलता है। अगर आप एक ही रुत में चले जाएंगे, एक ही लाइन पे चलते रहेंगे, तो वो फिर वो आपको कोई मतलब आगे जाके पता नहीं चलेगा कि कौन क्या है। तो ये मेरी एक एडवाइस है, अगर वो चाहें तो सुन लें। एंड देन अभी सलमान अली आगा के हम लोग दिखा रहे थे ग्राफिक्स, तो या आई मीन सजेशंस तो सिक्कू दे रहे हैं टॉप के बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दें, इसको इंडक्ट कर दें, बट दिस समथिंग वी वांट टू टॉक अबाउट इज सलमान अली आगा एज वेल। समहाउ लगता है कि वो T20 में इतना क्लिक नहीं कर पा रहे जितने अच्छा वो ODI में करते हैं। तो क्या हम सलमान अली आगा को कहीं देख सकते हैं ऊपर बैटिंग पे, और आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर? फातिमा, अभी अहमद बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम के हवाले से, और उन्होंने एक मिसाल दी, तो वो कहते हैं कि अल्लाह मेहरबान बंदा पहलवान। आप सलमान अली आगा की बात कर रही हैं, तो सलमान अली आगा मुझे कहीं लगता है कि अपने दुश्मन खुद हैं। जितना वो फेयरलेस क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी उन्होंने वनडे क्रिकेट में टीम को फ्रंट से लीड किया क्योंकि उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन जहां उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको फ्रंट से लीड करना चाहिए। मेरा उनसे शिकायत यही है, फील्डिंग में वो पूरी जान मारते हैं, वो दायरे के अंदर एक बहुत ही सेफ हैंड है, बट वो बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे? फिर उसके बाद वो बैटिंग में नीचे से नीचे ही आते जा रहे हैं। आज अगर इस टीम में साइम अयूब अटके हुए हैं, अटके हुए का लफ्ज इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी दिन वो रन्स करते हैं और किसी दिन लगता है कि उनको बल्लेबाजी करना ही नहीं आती, जो गैर मुस्तकिल मिजाजी की एक बहुत जिंदा मिसाल है। वो इसलिए टीम में मौजूद है कि वो बॉलिंग कर रहे हैं। तो वाई सलमान अली आगा अगर इस टीम में रहना चाहते हैं तो उनको बॉलिंग करना पड़ेगी। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है, हम बात करते हैं, हम तनकीद करते हैं कि इसको रख दो, इसको निकाल दो। देखिए, दुनिया की टीमों की मिसाल आपको सामने रखनी पड़ेगी। आप होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं ना, देखिए आपके ऊपर एक दो खिलाड़ियों का प्रेशर आता है, एक दो चीजों के ऊपर मैनेजमेंट आपको फोर्स करती है कि आप ये कर लें। हर चीज में मैनेजमेंट दखल अंदाजी नहीं करती। आप यहाँ पर देखिए, हम अभी ट्राई सीरीज खेलने के लिए गए, एशिया कप खेलने के लिए गए, जहां पिचेस बल्लेबाजों के लिए साजगार नहीं थी। वहां पर हमने खुशदिल को भी खिलाया, वहां हमने हसन नवाज को भी ट्राई किया, वहां हमने सुफियान मुकीम को भी खिला दिया, वहां हमने अबरार को भी खिलाया। लेकिन अब जब फेवरेबल कंडीशंस हैं, हल्की टीमें यहां पर मौजूद हैं, तो हम अपने ट्राई एंड टेस्ट हिट प्लेयर को वापस लेकर आए। भाई बाबर आजम को अगर आपने खिलाना है, बाबर आजम को बाहर बैठाइए, बाबर आजम को डायरेक्ट वर्ल्ड कप में लेकर जाइए। बाबर आजम ट्राई एंड टेस्ट हिट है, बड़े मैच के प्लेयर हैं, बड़े मैच में परफॉर्म करेंगे। इस तरह के टूर्नामेंट में आपको, ये तो मैं नहीं कह रहा कि आप अंडर 19 की पूरी 11 रुकनी टीम डाल दें, आप एक दो प्लेयर को आगे पीछे कर सकते हैं। कल फखर जमान को खिलाने की क्या जरूरत थी?
खुदा ना खास्ता अगर कल हार जाते तो कोई बात नहीं थी, हसन नवाज को आप खिलाते, उनका नंबर ही नहीं है ना, नंबर 5 पर आप उनको खिला रहे हैं, आप हसन नवाज को नंबर 5 पर खिलाइए, उनको एतमाद दीजिए। शाहीन शाह अफरीदी को खिलाने की क्या जरूरत है जब हाथ घूम रहा है, वसीम जूनियर बहुत अच्छे टच में, निक में, आप उनसे बॉलिंग करवाते। और फायदा क्या है मुझे बताएं शाहीन अफरीदी को खिलाने का, कि कल उन्होंने 8 ओवर में जो है वो आपके आगे 55 रन लगा दिए। भाई शाहीन अफरीदी को भी आराम दें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको टीम से बाहर कर दें। जिन लड़कों को आपने देख लिया है, आपने पॉइंट आउट कर लिया है कि इनके साथ हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, भाई आपने बेंच भी तो ट्राई करनी है ना। फिर उसके बाद होता क्या है, एकदम हम टाटा बाय बाय कह देते हैं, एकदम हम दूसरे को अंदर लेकर आ जाते हैं। राशिद भाई, आई थिंक हम लोग एग्री करेंगे यार कि इस बात से, स्पेशली हसन नवाज की जो बात की है, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा ताकि वो रीगेन करें और जिस स्पॉट पे वो खेलते हैं उसी पे खेले। जी ये बात हम काफी वक्त हो गया करते हुए, हसन नवाज हो या हारिस हो, दोनों ओपन खेलते हुए आए और अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अचानक से चेंज आ गया इस टीम में। अगर हम बात कर रहे हैं किसी के चेंजेस की, 4 प्लेयर आराम से चेंज हो सकते हैं, किसी भी नंबर पे जा सकते हैं। शाहजादा फरहान ने अच्छा स्टार्ट लेते हैं, वो स्लो खेल रहे हैं। पावर प्ले में अगर वो आउट हो जाते हैं 31 पे 3 हमारे, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, बहुत दफ़ा हो चुका है। तो यहाँ पे आप हसन नवाज को ट्राई करते हैं क्योंकि वो एक सूरत में टीम में खेल सकते हैं अगर विकेट कीपिंग करें। इस 123 के स्ट्राइक रेट से, जो कि हमने काफ़ी शोर मचाया दूसरे प्लेयर्स के लिए भी, क्यों नहीं शाहजादा फरहान के लिए, क्योंकि वो पावर प्ले से बाहर निकल नहीं रहे। 2-4 बाउंड्री मार के डॉट बॉल ज़्यादा कंसीड करना नुकसान हो रहा है। बाबर आजम 129 का उनका स्ट्राइक रेट है, 128 का। क्या वो स्लो स्टार्टर के बाद वो तेज़ कर सकते हैं? फिर 4 नंबर जो आते हैं सलमान अली आगा, उनका 109 का स्ट्राइक रेट है। बाबर के बाद क्या वो तेज़ कर सकते हैं? फिर हम 5वें नंबर पे फ़खर को लेके आए जिनका स्ट्राइक रेट बेहतर होता है, नीचे वो छक्के मार लेते हैं, लेकिन हर मैच में नहीं लगेंगे ऐसे। कल बॉलिंग वीक थी, बहुत ज़्यादा वीक थी, आधी विकेट पे बॉल गिरी है जिसपे पूरा बैक फुट पे पूरी बॉडी मूव करने के बाद मिड विकेट पे उस्मान ने चौके मारे। इतना टाइम मिल रहा था, इतनी ख़राब बॉलिंग की है, लेकिन फिर भी हम आखिरी ओवर में गए। तो ये 4 प्लेयर 4 नंबर जो मैंने बताए हैं, ये आपकी फिल इन द ब्लैंक है, ये आप कहीं पे भी फिट कर सकते हैं, किसी को भी ला सकते हैं। ठीक है, अब मेंबर, डू यू एग्री विद दीस 4 प्लेयर्स? यार फौरन सेम क्वेश्चन मेरे से ना पूछा करे यार। क्वेश्चन अच्छा नहीं लगता। नहीं, हमें आपसे यही पूछना चाहिए अबाउट यू नो, वुड यू व्हाई वुड यू वांट टू टॉक अबाउट चेंज फॉर द नेक्स्ट मैच? बिल्कुल उनका एक एक्सपीरियंस है यार, वो अपनी बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और उन्होंने जायज बात की है। साहिबजादा फरहान को परफॉर्मेंस करने की जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि इस टीम के अंदर एटलीस्ट उनके पास फाइट पावर मौजूद है, एबिलिटी मौजूद है, जो कि बहुत सारे दूसरे प्लेयर्स के पास मौजूद नहीं है, जिनको आप जबरदस्ती टीम के अंदर लेके आए हैं। होता फिर यही है कि जब आप जबरदस्ती किसी को टीम के अंदर लेके आते हैं, तो जो एबिलिटी वाला प्लेयर भी होता है, जब उसके 2-3 मैच बुरे जाते हैं तो उसके ऊपर बातें शुरू हो जाती है कि अच्छा आपने, क्योंकि सबको एडजस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स करना स्टार्ट कर देना होता है। अब आपके पास फखर जमान एक ऐसी पोजीशन पे खेल रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रही वो क्या टीम को फायदा है कि टीम का नुकसान है। अब उनको कहीं ना कहीं फिट करना है, अब वो उसके उनको फिट करना है, तो जिसकी 2-3 इनिंग ऊपर नीचे हुई होंगी तो फिर उसी की जगह फिट होंगे और कहाँ होंगे। पर दूसरी दफा आपके जो साइम अयूब है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है उनकी, कोई इंप्रूवमेंट उनकी गेम में नजर नहीं आती। वनडे के अंदर उनके अच्छे स्टैट्स जरूर हैं, और वो ना भूलिए कि ऑलरेडी जो है इज लिविंग ऑन द एज, और बहुत ज्यादा मैचेस उनको मिल गए हैं। बॉलिंग उनसे चाहिए ही नहीं, हमें तो उनसे बैट बॉलर्स की थोड़ी ऑप्शंस थोड़ी मौजूद है। हाँ, वो मुल्क जहाँ पे बॉलर्स मौजूद ना हो, वहां पे एज एन ऑलराउंडर आप दूसरों को जो है ना कहते हैं अच्छा यार ये बॉलिंग कर लेता है, लेकिन साइम अयूब के पास साइम अयूब की बॉलिंग से ज्यादा साइम अयूब की बैटिंग चाहिए, जो कि वो बिल्कुल T20 के अंदर फ्लैट चल रहे हैं। उसके बाद बाबर आजम के पिछले 6 इनिंगों में 3-0 है, और स्ट्राइक रेट फिर आप उठा के देख ले उनका क्या है। इसी तरह फखर जमान पिछले 34 मैचों में जो खेले हुए हैं, या 40 मैच उनके खेले हैं, मोरलेस इतना ही है, थोड़ा बहुत गलत हो गया होगा एग्जैक्ट मुझे, 116 का उनका स्ट्राइक रेट है। तो भाई जब 116 का आपके सीनियर प्लेयर का स्ट्राइक रेट है, तो 120 वाला तो फिर चलेगा मेरे हिसाब से। तो कहने का मकसद ये है कि जो नए बच्चे एबिलिटी वाले हैं, मेरी सोच ये है कि उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए और बताना चाहिए दिस इज द राइट वे फॉरवर्ड। क्योंकि T20 के अंदर आपको वो प्लेयर्स चाहिए जिनके पास एबिलिटी है। हमारे पास मिडिल पहले 5 बल्ले के बैट्समैनों के अंदर सलमान अली आगा और बाबर आजम इस तरह के प्लेयर हैं जिनके पास एबिलिटी मौजूद नहीं है। तो अगर आप उनको रख सकते हैं तो एबिलिटी वाला तो आपको रखना ही पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा प्लेयरों के बारे में बात करूं, जैसे अभी आगा की बात हो रही थी। देखिए, बगैर किसी शक के करंटली आगा जो है
टेस्ट और वनडे का सबसे अच्छा प्लेयर है। ही इज़ आउटस्टैंडिंगली, वो बहुत अच्छा खेल रहा है बगैर किसी शक के। हाँ, वनडे के अंदर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। साइम की अब बात हो रही है ना, उसके साइम के 52 मैचेस हैं T20 के, 52 1000 रन नहीं किए उसने अभी तक। वो जो बात सही कर रहा है कि मतलब वो इन एंड आउट हैं, वो अपनी बॉलिंग की वजह से सर्वाइव कर रहे हैं। जितना पोटेंशियल उनमें है, जितने चांसेस उनको मिले हैं और जितना वो ओपन करते हैं। देखें T20 में जो ओपनर्स होते हैं ना, नंबर 1 2 3 4 नंबर तक, ये अच्छे स्कोर करते हैं इसलिए कि उनको पास ओवर्स बहुत बड़े होते हैं। और अगर उन्होंने 52 मैचेस में सिर्फ 1000 रन भी नहीं किए हैं तो इसका मतलब है कि उनकी परफॉर्मेंस नीचे डाउन जा रही है। तो ये चीज़ उनको ज़रूर हमें देखनी चाहिए। आगा का तो मैं कह चुका हूँ कि T20 में मेरे हिसाब से, मैंने खुद कहा था कि उसको कप्तान बनाना चाहिए शुरू में, मगर मैं समझता हूँ कि एक फ़ैसला मेरा भी गलत था। इससे कभी मैंने उनसे मुलाकात नहीं की थी, कुछ नहीं हुआ था, तो वो मेरा ये फैसला भाई आपने गलती कर दी है ना। तो भाई स्टंप हो गया, आउट हो गया, मैं दोबारा अपनी गलती सही करना चाह रहा हूँ। तो वो अच्छी बात है आपने। हाँ नहीं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने खुद टीवी पे बैठ के कहा था कि इनको कप्तान बना के देख लें, मगर मेरा फैसला गलत हो गया। तो आप उसको चेंज भी तो कर सकते हैं ना। मेरे हिसाब से तो जब शाहीन का अनाउंसमेंट हो रही थी, आई थॉट कि वो T20 का कप्तान बना दिए जाएंगे, मगर वो अभी जगह खाली रखी है उन्होंने T20 की। अगर आगा ने रन्स नहीं किए तो उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं T20 वर्ल्ड कप से पहले। अब बॉलिंग की अगर हम बात करें तो वही मैं बात करूँगा कि शाहीन को भी हर दूसरे मैच के बाद रेस्ट दें, वसीम को ट्राई करें। यू हैव वसीम, ताकि सबका चांस मिलता जाए। और अगर आपने उसको भी रखा है ना, नसीम शाह को भी रखा है, वसीम को भी रखा हुआ है आपने, तो इनको भी चांस दें, देखें इनको खिला कर। वैसे तो मैं नसीम शाह के जिस तरह उन्होंने ODI में बॉलिंग कराई है, मैं इनके फेवर में नहीं हो सकता, अच्छा स्पेल आके कर दें, मगर जब आपने नाम दिया हुआ है, हाँ, अगर आपने अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ बहुत कर रहे हैं वो, और आप ये देखें कि कल उन्होंने भी बड़े अच्छे पुल मारे हैं जिम्बाब्वे ने। तो अगर अगर कोई अच्छा कोच होगा, मैं इसलिए थोड़ा सा मुझे अब डाउट क्रिएट हो गया कि वो जो कोचिंग है, वो जो कोच के जो प्लानिंग है, वो कोच तो कोई कुछ कोचिंग नहीं करते, वो प्लानिंग करते हैं। वो जो प्लानिंग है उनकी, वो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए नहीं नज़र आ रही मुझे इतनी अच्छी। वो सिर्फ एक टेम्परेरी एक वर्ल्ड कप के लिए हो रही है, और दैट्स ऑल। बट यार अब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर इज़ योर यंग, आपके जो यंग जनरेशन है, पूरी यंग प्लेयर्स जो है। सो साइम को ठीक है, हमने उनको बहुत अपॉर्चुनिटी दी, उनको लेकर चले साथ, विच इज़ अमेजिंग। एंड यू नो अभी उन्हें सेकंड T20 में अच्छे परफॉर्मेंस भी दिखाई थी, फिर वो 0 पे आउट हो गए। ठीक है, वो कंसिस्टेंट नहीं चल रही, बट आप ये यंग जिसको अब आपने अब आगे देखना है वर्ल्ड कप में, अब वुड यू, आप इनको बेंच करने की बात करनी चाहिए? फातिमा, अभी कुछ अरसे पहले जब माइक हैसन ने पाकिस्तान टीम को टेक ओवर किया था, तो वो खिलाड़ियों के साथ बात कर रहे थे। एक वीडियो उनकी वायरल हुई थी जिसमें वो बता रहे थे कि जी पाकिस्तान के मीडिया का, सोशल मीडिया का टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और हर मैच के ऊपर बात की जाती है, और पाकिस्तान टीम में खिलाड़ी इन आउट जो है वो मीडिया के प्रेशर से होते हैं। ये वीडियो बड़ी वायरल हुई और उन्होंने कहा कि जनाब आपको इन चीज़ों पर कान नहीं धरने हैं और हमने सबसे पहले जो है इन चीज़ों को साइड में रखना है। लेकिन मौजूदा टीम का अगर आप इम्पैक्ट देख रहे हैं तो मौजूदा टीम का इम्पैक्ट वही नजर आ रहा है जो माइक हैसन साहब अपनी वीडियो में कह रहे थे। यहाँ पर मीडिया शोर मचाता है वसीम जूनियर को ना खिलाने पर, अबरार अहमद को ड्रॉप करने के ऊपर, अगले मैच में वो टीम में आ जाते हैं। और पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जब आप खराब कारकर्दगी के ऊपर टीम से ड्रॉप होंगे और आप अपनी गलतियों को नेट में आकर ठीक करेंगे, जब किसी के कहने पर आप आ जाएंगे और फिर आप नेट के अंदर आपकी निशानदेही की जाएगी और डोमेस्टिक क्रिकेट में आप अपनी मर्जी से खेलेंगे। और उसके बाद होता है यहाँ पर यह है कि हमारा जो सीनियर प्लेयर है वो T20 इसलिए छोड़ना नहीं चाहता कि दुनिया भर की लीग्स में उसको मौके मयसर आएंगे। दुनिया भर की आप टीमों को देखें, वो अपने सीनियर प्लेयर को जो असल क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट, उसके लिए रख रही है। अपने नौजवान खिलाड़ियों को तैयार ही इसी तरह कर रहे हैं कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलते ही इसी तरह हैं कि वो आकर T20 क्रिकेट में इम्पैक्ट परफॉर्मेंस देते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके पड़ोसी मुल्क की है, अभिषेक शर्मा की है, वरुण चक्रवर्ती की है, उसके अलावा खिलाड़ियों की है। लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है, हम नए खिलाड़ियों को मौका दे नहीं रहे, एक दो प्लेयरों को सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट का टेस्ट चखाने के लिए लेकर आते हैं। हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, राशिद लतीफ साहब ने, सिकंदर बख्श साहब ने, अहमद शहजाद साहब ने अभी स्ट्राइक रेट की बात की। भाई जब आप फरारी के इंजन में दूसरी गाड़ी का इंजन लगा देंगे तो फिर वो गाड़ी तो फरारी होगी लेकिन दौड़ेगी वैसे नहीं। तो यहां पर आप उन खिलाड़ियों को वापस लेकर आ रहे हैं, स्कोर बोर्ड पर आप रस चाह रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट का,
खिला आप उन लड़कों को रहे हैं जो कि अपनी रीत को, अपने अंदाज को तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस परफॉर्मेंस पर आप कभी जीतेंगे, इस परफॉर्मेंस पर कभी आप हार जाएंगे। वेल थैंक यू सो मच, हमारे एनालिस्ट आपने ज्वाइन किया। बट डोंट फॉरगेट ट्राई सीरीज में मैचेस तो चलते रहेंगे। पाकिस्तान का तो अभी मैच नहीं है, बट कल श्रीलंका और जिम्बाब्वे होंगे एक दूसरे के आमने सामने। एंड जिम्बाब्वे अपनी इस हार को रीथिंक ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज उन्होंने पूरा मैच सर्व करके पाकिस्तान को प्लेट में दिया है। सो येस, दे वर गुड थिंग्स अबाउट देयर बैटिंग एंड बॉलिंग एज वेल, मगर फील्डिंग बहुत सारे ऊप्स मूवमेंट थे। तो इट्स इंटरेस्टिंग होगा कि कल का मैच भी शायद इतना इंटरटेनिंग हो। एंड अभी फिलहाल हमारे पास इतना ही वक्त है। विल गिव यू मोर अपडेट्स ऑन जियो न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।